दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को लेकर कुछ दिन पहले बड़ी खबर आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर बहुत बड़े स्केल पर अफीम की खेती की जा रही है और पिछले 1 साल के दौरान इस खेती में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है। म्यांमार में बढ़ती अफीम की खेती ने भारत की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है जो म्यांमार इतनी ज्यादा अफीम का उत्पादन कर रहा है, और आखिर म्यांमार में बढ़ती अफीम की खेती से भारत क्यों इतना परेशान है? क्या है इसका भारत से कनेक्शन? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में नशीले पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में आंग सान सू की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को हटाकर देश पर सेना के कब्जे के बाद 2022 में म्यांमार में अफीम की खेती का हिस्सा 33% बढ़कर 40,100 हेक्टेयर हो गया है। म्यांमार में किसान अफीम की खेती पर गुजारा करने को मजबूर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले हुए सत्ता पलट के बाद से ही वहां पर अफीम की खेती में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां साल 2021 में अफीम का उत्पादन लगभग 423 मीट्रिक टन था, वहीं साल 2022 में म्यांमार में अफीम का उत्पादन लगभग 795 मीट्रिक टन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानता है कि अफीम के उत्पादन में आई ये बढ़त म्यांमार के खराब आर्थिक हालात और असुरक्षा भरे माहौल की कहानी बयां करते हैं। आपको बता दें कि म्यांमार अफगानिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। दोनों ही देश दुनिया भर में बेची जाने वाली ज्यादातर हेरोइन के सोर्स हैं। दोस्तों, सत्ता पलट के अलावा अफीम उत्पादन में हुई बढ़ोतरी की एक दूसरी वजह हेरोइन बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली ओपियम रेजिन की वैश्विक कीमत यानी कि ग्लोबल प्राइस का बढ़ना भी है। दरअसल म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद इस मुल्क के ज्यादातर इलाके गृह युद्ध की चपेट में आ गए और ये जंग अब भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र के दुनिया भर में अपराध और नशीले पदार्थों पर नजर रखने वाली एजेंसी के रीजनल रिप्रेजेंटेटिव जेरेमी डगलस ने कहा है कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट की वजह से वहां के फाइनेंशियल्स, सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े पहलुओं में बदलाव आया है और इस वजह से वहां के किसानों के पास बहुत ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है और इसीलिए वहां के किसान मजबूर हैं अफीम की खेती करने के लिए। म्यांमार में सत्ता पर सेना का कब्जा करने के बाद से अफीम की खेती में बढ़ोतरी तो हुई है और इसके साथ ही इस पर रोकथाम की कोशिश के बंद होने और वहां की कमजोर इकोनॉमी के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग नशीले पदार्थों का व्यापार किए जाने के कारण पिछले 1 साल में अफीम की खेती में 33% की वृद्धि हुई है। यूएन रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022 में म्यांमार की अर्थव्यवस्था पर बाहरी और आंतरिक झटकों का असर पड़ा है। इनमें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बढ़ती महंगाई शामिल है। ऐसे हालातों में अफीम पैदा करने वाले किसानों को बहुत फायदा पहुंचता है। दरअसल दोस्तों, बाहर के देशों में अफीम की तस्करी जो होती है वो बहुत महंगी है और इस कारण वहां के किसानों को किसी दूसरे फसल के मुकाबले अफीम की खेती से बहुत ज्यादा फायदा होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की अफीम अर्थव्यवस्था का साइज $2 अरब का है। वहीं इस क्षेत्र में हेरोइन व्यापार लगभग $10 अरब का है। पिछले 1 दशक में म्यांमार की सरकार की ओर से दूसरी फसलों के उत्पादन को मोटिवेशन देने की योजनाओं के साथ साथ आर्थिक हालात सुधरने की वजह से म्यांमार में अफीम उत्पादन की कमी दर्ज की गई थी। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की ओर से कराए जाने वाले एनुअल ओपियम सर्वे में सामने आया है कि म्यांमार में अफीम उत्पादन एक बार फिर बढ़ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि म्यांमार में अफीम का ये कारोबार कोई नया नहीं है, बल्कि अफीम म्यांमार में 1750 के दशक से मौजूद है और इस दौरान म्यांमार में कोंगबाग राजवंश सत्ता में था और तब यहाँ पर अफीम काफी ज्यादा मात्रा में उगाई जाती थी। तब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1948 में अफीम व्यापार को कम करने के लिए उस देश को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। वहीं आपको बता दें कि साल 1974-78 के बीच बर्मा यानी म्यांमार को अफीम कारवां अवरोधन यानी कि ओपियम कैरावन इंटरसेप्शन के लिए अमेरिका से 18 हेलीकॉप्टर मिले थे। साल 1990 के दौरान म्यांमार दुनिया का आधे से ज्यादा अफीम का उत्पादन कर रहा था, जो कि 1998 से घटकर 1/3 रह गया था। वहीं साल 1999 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश साल 2014 तक अफीम मुक्त हो जाएगा। ये लक्ष्य तो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया, पर एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 तक म्यांमार में लगभग 3 लाख परिवार उद्योग में शामिल थे। इसके बाद म्यांमार में अफीम का उत्पादन थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके बाद सत्ता पलटने के बाद एक बार फिर से अफीम का उत्पादन बढ़ गया। साल 2022 में साल 2013 के बाद सबसे ज्यादा उत्पादन दर्ज किया गया है। साल 2013 में म्यांमार में 870 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन हुआ था। वहीं 2022 में यह आंकड़ा 795 मीट्रिक टन रहा। दरअसल दोस्तों, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस इन देशों की सीमाएं जहां मिलती हैं उसे स्वर्णिम त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है।
और ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अफीम और हीरोइन उत्पादन के सबसे बड़े स्रोत के रूप में जाने जाते हैं और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अफीम की तस्करी यहीं से होती है और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ड्रग्स के लिए कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल का भारत से क्या संबंध है। जैसा कि हमने आपको बताया कि गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच मौजूद है, जिसे साउथ एशिया में ड्रग सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। ये वो इलाका है जहाँ थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं रुआक और मेकांग नदी के संगम पर मिलती हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इसे भौगोलिक स्थिति के आधार पर गोल्डन ट्रायंगल नाम दिया था। ये एरिया लगभग 9,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अवैध ड्रग्स का कारोबार है। भारत के साथ समस्या ये है कि वो न केवल गोल्डन ट्रायंगल के पास है बल्कि गोल्डन क्रीसेंट के पास भी है। बता दें कि गोल्डन क्रीसेंट यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है। ये सारे ही देश ड्रग्स की तस्करी के लिए जाने जाते हैं और भारत इनके बीच में फंसा हुआ है। भांग, गांजा से लेकर कोकीन जैसे मादक द्रव्य यानी कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक भी यहाँ से सप्लाई होते हैं और समुद्र या फिर सड़क के रास्ते चुपके से देश की सीमा के अंदर आ जाते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य अफीम उत्पादन क्षेत्र तथा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नशीले पदार्थों की सप्लाई के लिए सबसे पुराने रूट्स में से एक है। भारत इन देशों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आसानी से सारी ड्रग्स आ जाती है। खुद यूनाइटेड नेशंस ने साल 2018 की एक रिपोर्ट में माना था कि भारत अवैध ड्रग तस्करी का केंद्र बन चुका है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट से होते हुए यहाँ नशे की तस्करी हो रही है। ये नशा खास तौर पर उत्तर पूर्वी इलाकों के जरिए आता है, क्योंकि सीमा से जुड़े होने के कारण ये नशे की सप्लाई के लिए आसान टारगेट है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एम्फेटामिन टाइप स्टिमुलेट्स की बरामदगी बहुत ज्यादा मिली थी। गोल्डन ट्रायंगल से लेकर बांग्लादेश और भारत के कुछ क्षेत्रों में मेथाम्फेटामाइड की तस्करी में काफी बढ़ोतरी हुई थी। दरअसल अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की सीमाएं म्यांमार से जुड़ी हुई हैं। इसी सीमा से म्यांमार अफीम, हेरोइन और MDMA जैसे घातक ड्रग्स की अवैध सप्लाई करता है, जो यहाँ से होते हुए देश के बड़े शहरों तक भी पहुंच रहा है। इसी तरह से भारत में भी जो ड्रग्स है उनकी तस्करी दूसरे देशों को इसी रूट के जरिए होती है, क्योंकि दोनों ही देशों के लोग सीमा के पास 16 किलोमीटर तक आ जा सकते हैं। इसके लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है और ना ही कोई पक्की जांच होती है। इससे तस्करी का रास्ता आसान हो जाता है। एक और वजह भी है जो इन राज्यों को तस्करी के लिए सेंसिटिव बनाती है, जो है म्यांमार। और इन राज्यों में सामाजिक सांस्कृतिक संबंध, करीबी रिश्ता होने के कारण भारत के इन राज्यों की सीमा पर रहने वाले लोग भी सेंसिटिव जानकारियां शेयर कर देते हैं, जो तस्करों के काम आ जाती है। और इस तरह से दोस्तों, अगर म्यांमार में लगातार अफीम की खेती की बढ़ोतरी होती रही तो इससे आगे जाकर भारत के लोगों को बड़ी परेशानी होगी। और यही वजह है कि म्यांमार में बढ़ती अफीम की खेती खुद म्यांमार के साथ साथ पूरी दुनिया और खासतौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि दुनिया में अफीम और नशे का ये कारोबार नया नहीं है। हालांकि अब इसे अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देश लीड कर रहे हो, लेकिन उससे पहले काफी देशों में इसको पसंद किया जाता था और इसका खुलकर कारोबार होता था। वैसे आपको बता दें कि गोल्डन ट्रायंगल से पहले चीन में भांग, गांजा का कारोबार लंबा चौड़ा था। ये 1820 के आसपास की बात है। तब चीन को ब्रिटिश व्यापारी चाय के बदले अफीम सप्लाई करते थे। तब चीन में अफीम का इस्तेमाल दवाएं बनाने और खाने के लिए होता था। हालांकि उस समय अफीम यहाँ अवैध थी। तब भी मांग को देखते हुए चुपके चुपके वहाँ ब्रिटेन अफीम पहुंचाता था और वहाँ से चाय खरीदता था। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को इस नशे की लत लग गई थी। इसके बाद साल 1839 में अपने लोगों की हालत देखकर चीन के राजा डांग वांग ने नशे के खिलाफ युद्ध शुरू किया था और इस वजह से ब्रिटेन का कारोबार हिल गया था। अफीम का कारोबार हिलता देखते हुए गुस्साई ब्रिटिश सेना ने चीन पर हमला कर दिया था। युद्ध के बाद साल 1842 में ब्रिटेन और चीन के बीच एक समझौता हुआ। ये इतना गैर बराबरी का था कि इसे अनइक्वल ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। समझौते के तहत चीन को अपने बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़े। यहाँ तक कि अफीम के कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे ब्रिटिश हुकूमत को बड़ा हर्जाना भी देना पड़ा था। लेकिन आखिर में इन सब के बाद में चीन ने अपने लोगों को अफीम के नशे से छुटकारा दिला ही दिया था और इसके चीन से हटने के बाद नशे का कारोबार उन 3 देशों की सीमाओं में भी फलने फूलने लगा, जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और क्योंकि ये सभी देश भारत के पास हैं, ऐसे में यहाँ पर उगाई जाने वाली अफीम का सीधा सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। लेकिन म्यांमार में रोजगार के साधन मौजूद नहीं होने पर वहाँ के लोग अफीम की खेती करने के लिए मजबूर हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।